हमने प्रॉब्लम चैप्टर लिया है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हमने चैप्टर लिया है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये क्लास 7 सीबीएसई का ये टॉपिक है। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 1/, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, 2/, ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। तो देखिए, अगर हम यहाँ लिखेंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल 40 स्टूडेंट है। तो एक्चुअली जो भी स्टूडेंट है कि जो इंग्लिश को पसंद करते हैं, तो इंग्लिश को जो पसंद करते हैं वो स्टूडेंट है, मान लीजिए 1/5 जो उन्होंने गिवन है। और एक्चुअली जो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स को पसंद करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो वो है 2/5। और तो रिमेनिंग कितने हैं? तो रिमेनिंग जो है वो क्या पसंद करते हैं? तो रिमेनिंग पसंद करते हैं साइंस। तो ये हमारा सवाल है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, हमारा इसमें अगर मान लीजिए टोटल 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट उसमें से इंग्लिश कितने पसंद करते हैं? तो 1/5। अगर इसको हम 1/5 से करें तो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो एक्चुअली जो 8 स्टूडेंट है वो किसको पसंद करते हैं? इंग्लिश को पसंद करते हैं। तो वैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 40 ऑफ 2/5, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा, 16। तो ये मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए वैसे ही अगर हम मान लीजिए रिमेनिंग देखें तो कितना हो गया ये टोटल? तो देखिए एक्चुअली रिमेनिंग कैसा होगा? तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 प्लस x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? तो ये आना चाहिए 5/5, या इसको ही आप 1 कहा तो भी चलेगा। ये जो है वैल्यू, तो ये किसके बराबर आनी चाहिए? 1 के बराबर। अगर इसकी टोटल करें तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड से हम 3/5 माइनस करेंगे, तो 3/5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा x। तो ये हो जाएगा, अगर इसका अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 × 5, यानी कि ये जो नंबर है तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5। इसका क्या किया हमने? एलसीएम निकाला, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो यानी कि जो 2/5 स्टूडेंट है तो क्या पसंद करते हैं? तो साइंस पसंद करते हैं, राइट। तो अगर हम इसको ऐसा कैलकुलेट करें तो ये जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, और 2/5 हो गया तो ये 80/5। तो 80/5 यानी कि ये जाएगा 16। तो एक्चुअली 16 स्टूडेंट है कि किसको पसंद करते हैं? साइंस को पसंद करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा आंसर है। ये अगर हमारे पास कभी ये फ्रैक्शन दिया है 2/5, तो 2/5 का मतलब क्या है कि आपके पास एक चीज़ है, उसके अपने टुकड़े किए हैं 1 2 3 4, और टोटल उसके 5 टुकड़े किए। तो ये जो 5 रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली जो आपने एक पीस लिया था उसके आपने कितने टुकड़े किए? तो 5 पीसेस किए हैं। और ये जो ऊपर का न्यूमरेटर का जो 2 रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है कि मान लीजिए वो आपने यूटिलाइज किया या उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यानी कि अगर इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में क्या हो जाएगा? ये 2/5 है, तो ये 2/5 यानी कि इन 2 टुकड़ों की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3/5 की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई तो एक चीज़ है, तो अगर उसके 1 2 3 4 5 मान लो ऐसे 5 इक्वल टुकड़े कर दिए, तो ये जो 5 है तो ये पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 3 है, तो यानी कि अगर ये 3 अगर टुकड़ों को हम कंसिडरेशन में ले ले तो ये हो जाएगा 3/5। वैसे ही अगर मान लीजिए कभी आपके पास मान लीजिए आता है 6/5, तो 6/5 कैसे हो जाएगा? देखिए एक टुकड़ा है, एक पीस चीज़ लिया है, 1 2 3 4 5, इसके हमने 5 टुकड़े किए हैं या 5 पीसेस में उसको डिवाइड किया। और जो दूसरा है तो उसमें भी क्या किया? 1 2 3 4, तो इसके भी हमने कितने टुकड़े किए हैं? देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 टुकड़े किए। तो ये इस केस में क्या है कि ये हमने कंप्लीट ले लिया है, इसको हम क्या कहेंगे? 5/5, और प्लस ये कितना टुकड़ा लिया है? तो ये 6/5 क्या होता है? तो 6/5 होता है 5/5 प्लस 1/5, यानी कि यहाँ से हमने कम्प्लीटली ले लिया और यहाँ से हमने एक ले लिया है। देखिए अगर हम 2/5 की बात करते हैं तो 2/5 के केस में क्या है कि ये जो एक चीज़ लिए 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 टुकड़े लिए हैं, और उसमें से हम ये 2 टुकड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 2/5। अगर 2/2 की बात करते हैं तो 2/2 के केस में क्या हो गया? आपने एक चीज़ ली है, उसके 2 टुकड़े किए, ये डिनोमिनेटर में, और एक्चुअली जो न्यूमरेटर है तो यानी कि आपने कंसिडरेशन में ये दोनों टुकड़ों को कंसिडर किया है, तो इसको बोलते हैं 2/2।
अगर मान लीजिए अगर हमें कभी मिला है 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो ये वैल्यू कितना आ गया 6/5। तो 6 कभी हो सकता है कि देखिए इसके हमने कितने टुकड़े 1 किया, 2, 3, 4 और 5 टुकड़ा किया। यहाँ भी उसका 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े किए। तो जो पहला चीज़ है तो उसमें से हमने पूरे की पूरी ले ली है, और जो दूसरा जो है जिसके हमने 5 टुकड़े किए तो उसमें से हमने एक ही चीज़ ली है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो अगर मान लीजिए हमें कभी मिला 3 × 1/4। 3 × 1/4 क्या होगा, जब भी यहाँ का था न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये हो गया 3 और ये हो गया डिवाइडेड बाई 4, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक चीज़ है कि जिसके आपने कितने टुकड़े किए, तो 4 टुकड़े किए। तो ये डिनोमिनेटर है कि आपने उसके कितने टुकड़े किए किसी चीज़ के, और ये क्या है उसमें से आपने क्या किए हैं 3 पीसेस लिए। तो ये आपने एक पीस ले लिया, फिर आपने दूसरा पीस ले लिया और फिर आपने तीसरा पीस ले लिया। तो ये डिनोट करता है। इस प्रॉब्लम लिया है 3 × 1/5। तो इसमें भी क्या है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक चीज़ है और जिसके आपने कितने टुकड़े किए, तो 5 टुकड़े किए, 1, 2, 3, 4 और 5 टुकड़ा किया मान लीजिए। तो उसमें से आपने कितने टुकड़े को कंसिडर कर रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट टुकड़ा, फर्स्ट पीस, ये हो गया सेकंड पीस और ये हो गया थर्ड पीस। उसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ अगर 2 × 1/3 है तो हम इसको डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा या मल्टीप्लिकेशन 2 या मल्टीप्लिकेशन 3। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कोई तो चीज़ है, उसके आपने 3 पीसेस किए, उसमें से आप आपने एक चीज़ है उसके 3 पीसेस किए, उसमें से आपने कितने पीसेस की बात करें तो 2 पीसेस की। तो ये हो गया फर्स्ट पीस या पोर्शन भी कह सकते हैं, तो ये हो गया सेकंड पोर्शन। तो देखिए अभी यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक्चुअली 3/1 × 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। तो 9/4 कैसे पॉसिबल रहेगा, देखिए यानी कि पहले जो चीज़ है तो उस 1, 2, 3, 4, तो उसके आपने कितने टुकड़े किए 1, 2, 3, 4, 4 पोर्शन किए। और जो दूसरी चीज़ है 1, 2, 3, तो उसमें भी कितने किए 1, 2, 3, 4, उसके भी आपने 4 पोर्शन कर दिए। और जो तीसरी चीज़ है 1, 2, 3, 4, उसके भी कितने पीस किए 1, 2, 3, 4 के। तो देखिए आपको 9 करना है, तो पहले तो आपने 4 यहाँ से ले लिया कम्प्लीटली, फिर यहाँ से आपने 4 कम्प्लीटली ले लिया, फिर बाद में यहाँ से ले लिया, यानी कि यहाँ कितने लिए 4/4 लिया, यहाँ से 4/4 लिए, यहाँ से 1/4 ले लिया। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 9/4। जो मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है, मान लीजिए आपका न्यूमरेटर है, आपने इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसा आ जाएगा, डिनोमिनेटर हम बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे। तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, क्वोशंट मिलेगा, राइट। तो क्वोशंट मिलने के बाद यहाँ से कुछ डिवीजन करेंगे और कुछ करने के बाद ये ओवरऑल आपको एक वैल्यू मिलेगा जो आप कहते हैं रिमाइंडर। तो जो आपका न्यूमरेटर है, तो आप न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, ये होगा, और न्यूमरेटर इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। तो ये वैल्यू आएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हम इसको न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये फॉर्म में लिखने के बाद हम आगे देखेंगे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें यहाँ मिक्स फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर हम 7 × 3/5 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, 7 × 3 21, 1 × 5 5 हो गया। तो यहाँ क्या है, एक्चुअली जब भी मिक्स फ्रैक्शन आप लिखते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे फॉर्म में आता है, तो यहाँ आता है क्वोशंट, यहाँ आता है रिमाइंडर और यहाँ आता है डिवाइडर। हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम 21 / 5 को करेंगे तो क्या हो सकता है, 5 × 21 करते हैं, तो 5 4 20 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो अगर हम 21/5 को अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये जो क्वोशंट है, तो ये हो जाए, ये जो क्वोशंट है तो क्वोशंट आ जाएगा 4, फिर रिमाइंडर कितना है 1 और डिवाइडर कितना है 5। तो ये हमारा वैल्यू ऐसा आ जाएगा। अगर हम 4 × 1/3 की बात करते हैं तो 4 × 1/3 कैसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4/3। तो उसको कैसे लिखना है, इधर क्वोशंट, यहाँ रिमाइंडर, यहाँ डिवाइडर। तो अगर हम 4/3 का डिवीजन करते हैं तो 3 यहाँ, 4 यहाँ, 3 1 3, तो यह आ जाएगा रिमाइंडर 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, क्वोशंट कितना है, तो क्वोशंट है हमारा 1, रिमाइंडर है हमारा 1 एंड हमारा डिवाइडर है 3। हम इसको 4/3 को ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, हमें 2 × 6/7 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 × 6 12 डिवाइडेड बाई 7। तो अगर हम 7 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 = 7 और रिमाइंडर हो गया 5, राइट। तो इसको हम लिखना है कोशेंट, यहाँ रिमाइंडर, यहाँ डिनोमिनेटर, सॉरी डिवाइडर। तो ये डिवाइडर कितना है, तो 7 आ गया, कोशेंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 5। तो यानी कि 12/7 को हम ऐसे लिखते हैं। और मान लीजिए अगर हमने सेकंड नंबर लिया तो सेकंड क्या है 5 × 2/9, तो ये हो गया 5 × 2 = 10, 10 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ कोशेंट, यहाँ रिमाइंडर, यहाँ डिवाइडर। तो 10/9 को डिवाइड करते हैं तो 10 इंटू यहाँ हो जाएगा 10, 9 × 1 = 9, तो रिमाइंडर हो गया 1। तो अगर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइडर हो गया 9, कोशेंट है 1, तो कोशेंट को हमने 1 यहाँ लिख दिया, और जो है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है 1। तो ओवरऑल ये हम लिख सकते हैं 10/9 को। मान लीजिए अगर हमें लिखना है 2/4, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 8/3। तो इसको कैसे कैसे लिखेंगे, 3 इंटू यहाँ 3 आउटसाइड 8, 3 × 2 = 6, 2 रिमाइंडर। तो इसको लिखेंगे हम, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ कोशेंट है हमारा 2, डिवाइडर है हमारा 3 और रिमाइंडर हमारा 2। तो ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। प्रॉब्लम लिया है 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 30 डिवाइडेड बाई 2। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, अगर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा डिवाइडर है 2, तो इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ 15 कोशेंट आ जाएगा और यहाँ जो हमारा ये है रिमाइंडर वो तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, हम इसके फॉर्म में लिखा है कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइडर। तो ये क्या हो जाएगा 11 × 4 44, 44 डिवाइडेड बाई 7। तो ये नंबर को कैसे लिखेंगे, तो डिवाइडर नीचे यानी कि 7, कोशेंट कितना है 7 × 6 = 42, यहाँ 2 बचेगा, 2 यहाँ लिखा। वैसे अगर हम 20 × 4/5 को करेंगे तो ये हो जाएगा 80/5, 80/5 को ही क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा डिवाइडर हो जाएगा 5, कोशेंट है हमारा 16 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा। मान लीजिए हमें सवाल दिया है 1/2 ऑफ 24। तो जब भी ऐसा सवाल दिया रहता है तो अगर ए का अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको करना है 1/2, ऑफ बोल रहा है तो यहाँ लिखना है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ लिखना है नंबर। तो 1/2 ऑफ 24 यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो ये क्या जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 12। अगर हम बी प्रॉब्लम देखते हैं तो ये क्या है 1/2 ऑफ 46, तो क्या हो जाएगा ये 46 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 23। तो वैसे हमको अगर दिया है 2/3 ऑफ, यानी 2/3 अगर ए को सॉल्व करते हैं तो 2/3 ऑफ 18 क्या हो जाएगा ये 18 × 2 = 36, 36 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। अगर हम इसको करते हैं बी को तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 27, यानी 27 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 27 × 2 = 54, 54 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 18। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं 3/4 यानी 3/4 ऑफ 16, तो कहता है 3/4 ऑफ 16 यानी मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 16 × 3 = 48, 48 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अगर हम इसको करते हैं तो 3/4 ऑफ 36 है, तो 36 से तो हो जाएगा 6 × 3 = 18, 1 6 3 × 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 4, 4 × 2 = 8, 2 4 7 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 27। इसी अगर हमें निकलना है 4/5 ऑफ द ए, तो यानी कि क्या 4/5 ऑफ 20 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा 16। अगर हम बी को सॉल्व करते हैं, सॉरी, तो अगर हम इसको सेकंड को सॉल्व करते हैं तो 4/4 ऑफ 35, तो ये हो जाएगा 35 4 = 140 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 = 10, 4 4 8 तो ये हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू 28। तो ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम लिया है फाइंड द 1/2 ऑफ 2 3/4। तो अगर मान लीजिए ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो ये इसमें अगर हम 2 3/4 की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 2 × 4 + 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसमें ये एडिशन डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, 8 + 3 11, 11/4, तो ये नंबर क्या है 11/4 है। तो 1/2 ऑफ हमें करना है
11/4 को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 11/8। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आ गया। अगर इसको वापस में एक फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 8, और फिर यहाँ हो जाएगा 8 1 8 3 बैलेंस। अगर हम सेकंड नंबर लेते हैं तो सेकंड नंबर में ये नंबर क्या है 4 2 9। तो इसको क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो 4 9 36 प्लस क्या आ गया ये 2, डिवीजन में क्या है 9, तो क्या 38 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर हम वन हाफ ऑफ 38/9 करते हैं तो ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 18। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हमें इसको लिख सकते हैं 18 टू द 36, यहाँ बचा 2 बैलेंस। तो ये हमारा नंबर आ गया। अगर हम तीसरा नंबर लेते हैं तो तीसरे नंबर में 4 8/9 ऐसा नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 8, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और डिवीजन में 9 तो हो गया 36 प्लस 8 44 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको अगर हम 1/2 ऑफ 44/9 निकालें तो हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 18। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये इधर आ जाएगा 18 टू द 36, और बचेगा 8 बैलेंस। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू है। देखिए यहाँ 8 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। तो देखिए एग्जैक्टली वाटर कितना है टोटल मम्मा ने उनके दिया है, मदर ने 5 लीटर वाटर। उसमें से एक्चुअली जो विद्या है, तो विद्या जो है, विद्या ने कितना कंज्यूम किया, विद्या ने कंज्यूम किया है 2/5 ऑफ टोटल वाटर। और रिमेनिंग किसने कंज्यूम किया है, तो रिमेनिंग कंज्यूम किया है प्रताप ने। तो प्रताप ने मान लीजिए एक्स कंज्यूम किया रहेगा। तो मान लीजिए अगर हम 5 लीटर की बात करते हैं तो विद्या ने 2/5 किया, तो 2/5 ऑफ अगर 5 लीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लीटर। तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया 2 लीटर। तो अगर मान लिया हम किसी भी चीज़ है तो चीज़ के कितने टुकड़े किए 1 2 3 4 5 टुकड़े किए, तो उसमें से कितने टुकड़े, तो 2/5 जो है तो वो किसने विद्या ने कंज्यूम किए, तो बचा कितना 3/5 बचा ना। तो यानी कि अगर हम इधर से भी देखें, यहाँ तो 2 लीटर आ गया, तो 5 में से अगर 2 लीटर गया तो प्रताप ने कितना कंज्यूम किया रहेगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 ऑफ द 5। 5 से 5 गया तो 3 लीटर कौन कंज्यूम किया रहेगा, तो ये प्रताप ने कंज्यूम किया रहेगा। ये प्रताप हो गया, ये विद्या हो गई। अगर हम 2/5 प्लस 3/5 करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 5/5 कि जो कि आता है 1। और कोई भी वस्तु को अगर हम ले लें या किसी भी चीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो हमेशा 1 ही आती है। प्रॉब्लम लिया है 2/3 इंटू, ये एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है 2 इंटू 2/3 मल्टीप्लाइड। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा 8/3। तो अगर हम ये ओवरऑल देखें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16, तो 16/9 ये हमारे वैल्यू आ गया। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो हो जाएगा इधर 9 9 1 9, ये आ जाएगा 7। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जाएगा 8 टू द 9 टू द 18 डिवाइडेड बाई 49। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कर नहीं सकते। अगर मान लिया लिखना भी चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, या 49 लिख सकते हैं, या 18 लिख सकते हैं, और यहाँ 0 लिख सकते हैं। बट एक्चुअली ये कुछ लॉजिकल टर्म नहीं है मैथमेटिक्स में। अगर हम 2/5 इंटू 5 1/4 अगर करते हैं तो ये जो फिगर है तो ये तो 2/5 वैसे का वैसे रह जाएगा। 5 4 20, 20 प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 21 टू द 42, 5 4 20। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये इधर आ जाएगा 20, तो 20 टू द 40 हो गया, ये हो जाएगा 40, और रिमाइंडर हो गया 2। हाँ, हमें पूछा गया है कि यहाँ पूछा गया है इन दोनों में से नंबर में से कौन सा एक्चुअली नंबर बड़ा है। तो देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 14 आ जाएगा, तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर बन जाएगा 7/14, और ये नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/14। तो देखिए एक्चुअली जिसका न्यूमरेटर जो बड़ा होता है तो ओवरऑल ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, तो यानी कि ये नंबर ऐसे बड़ा हो जाएगा। अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 21, तो इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल ये नंबर हो गया, ये हो गया 14/21, और ये नंबर हो गया इधर 9/21। तो ये नंबर बड़ा है, तो हमें ये नंबर बड़ा लिखना है।
तो आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम इक्वल करना है, एलसीएम इक्वल करके हो जाएगा ये। इसमें 1/2 एंड 6/7 में इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 7/7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 7/14 और यहाँ ये नंबर हो जाएगा 12/14। तो ओवरऑल ये बड़ा है, तो आपका ये साइन इधर आ जाएगा, यानी कि ये जो 1/2 नंबर है ये बड़ा है 6/7 से। प्रॉब्लम लिया है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। तो देखिए अगर हमें कभी भी ऐसा प्रॉब्लम मिलता है a डिवाइडेड बाई b/c, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई c ऊपर है और b नीचे है। हमें इसको इस नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएगा ac/b। तो वैसे ही अगर हम इसको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, तो ये हो जाएगा 12 4 द 48 डिवाइडेड बाई 3। तो 48 को लिखेंगे 16 इंटू 3, ये लिखेंगे 3 इंटू 1, 3 से 3 गया तो ये वैल्यू आ गया 16। अगर हमें सेम यही प्रॉब्लम है तो ये क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाइड बाई 6/5 करेंगे तो ये जाएगा 14 6 द 84 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। अगर इसको अगर वापस ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा, 5 1 द 5, यहाँ हो जाएगा 3, 5 6 द 30, यहाँ आ जाएगा 4। अगर हमें 8 डिवाइडेड बाई 7/3 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3/7, इसको लिख सकते हैं 8 3 द 24 डिवाइडेड बाई 7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7 यहाँ 7 3 द 21, यहाँ 3 रिमाइंडर। देखिए यहाँ एक्चुअली एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 1/3 ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 2 द 6, 6 + 1 7, तो हो जाएगा नंबर 7/3। तो यानी कि नंबर क्या मिला है हमें, ये नंबर मिला है 3 डिवाइडेड बाई 7/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3/7 लिख सकते हैं। तो 3 3 द 9 हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। तो अगर इसको 9/7 जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा, 7 1 द 7 और यहाँ रिमाइंडर 2। अगर हम यहाँ प्रॉब्लम लिया 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, तो ये हो जाएगा 4/5। इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम मान लीजिए लेते हैं 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/9 मल्टीप्लाइड बाई ये जो नंबर है इसको रेसिप्रोकल करना है, ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 4 3 द 12 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3, तो 6 से 6 गया, तो यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 2/3। तो ये हमारा आंसर है।